हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंक क्लासेस। कल हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, वो सब पढ़ा था। आज उसी पे क्वेश्चन कैसे होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ रेट पे है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो रेट पे नहीं आते। रेट पे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। रेट क्या है, अभी क्या होगा, अभी हम रेट पढ़ेंगे, अभी इसके आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर रेट, फिर उसके बाद उससे पहले रेट लॉ पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ फिर ऑर्डर मिला के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे आएगा, अगर 3 नंबर में आ रहा है तब ये आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ, तीनों को मिला के देगा। फिर उसी से पहले उसके बाद हम मॉलिक्युलरिटी पढ़ेंगे। मॉलिक्युलरिटी में भी यही सब चीज़ें रहेंगी। फिर ये अच्छे क्वेश्चन बने, जब 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तब के ये रहेगा। तो हम आज उसी पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 2a + 3b gives 4c + b which of the, अब इसमें देखिए ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन में a b करके दिया है आपको। अभी आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें a b नहीं, a के जगह पे CO2 लेंगे, H2 लेंगे, O2 लेंगे, फिर NH3 बनेगा उस टाइप के। लेकिन एग्जांपल यही रहेंगे। Which of the following rate of reaction can be expressed as, cannot be expressed as। अब मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है हम उसे देखेंगे। तो जैसे पहले पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन जैसे निकाला जाता है, जैसे कुछ हमने करवाया था रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिएक्शन की लिखी जाती है। तो देखिए इसके लिए ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल ये हो जाएगा -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, अब देखिए ये भी रिएक्टेंट के साइड में है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इक्वल। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, अब प्रोडक्ट ये पॉजिटिव लगाते हैं। पॉजिटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि पॉजिटिव क्यों लगाया जाता है, पॉजिटिव लगाया जाता है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नेगेटिव इसलिए लगाया जाता है कि उसका कंसंट्रेशन घट रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, और इससे पहले भी बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, यही चीजें पहले भी बताया था। और नेगेटिव लगाया जाता है डिसअपियरेंस में और पॉजिटिव लगाया जाता है अपीयरेंस में। इक्वल, अब 1/4 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। अब इसमें से कौन सा सही है, देखिए रेट इक्वल टू -1/3 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब ये तो इसके थ्रू एक्सप्रेस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस, तो कौन नहीं होगा। अब तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये कर रहा है। फिर हम दूसरा देखेंगे, दूसरे में देखिए रेट इक्वल किया है B के, और रेट इक्वल करेंगे तो ये देखिए -1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, तो B में भी यही सेम है, मतलब B ऑप्शन सही है। B ऑप्शन सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। फिर इसमें C दिया है, C में भी देखिए मैच कर रहा है तो ये भी सही हो गया, मतलब इसका आंसर ये नहीं सही है। फिर D देखिए, D में क्या है, रेट इक्वल टू -डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब अगर डेल्टा B से कंपेयर करेंगे तो रेट इक्वल टू -1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। अब इसमें 1/3 है, इस ऑप्शन में 1/3 नहीं है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन पे ये एक अभी इससे पहले किया, एक अभी और करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है 2a gives 3b + c। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, which of the following appearance of c can be expressed। अपीयरेंस ऑफ C को पूछ रहा है कैसे एक्सप्रेस होगा। तो हम सबसे पहले जो हमने थ्योरी में सीखा है, जो कॉन्सेप्ट में सीखा है, कॉन्सेप्ट में जैसे सीखा है वैसे ही करेंगे। तो अभी तो अब जब आप अभी आगे करने लगेंगे तो ये ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, रेट इक्वल टू, पहले हम
इसका रेट लिखेंगे। रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब देखिए ये है किसमें, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अपीयरेंस ऑफ सी, जो कोई थ्योरी में पढ़ा था, अपीयरेंस ऑफ सी क्या होगा, जो प्रोडक्ट के साइड में है वो अपीयरेंस है, तो ये भी अपीयरेंस में आएगा, ये भी अपीयरेंस में आएगा, लेकिन इससे पूछा किसका है, सी का पूछा है, तो ये हो गया सी का अपीयरेंस। अब देखिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी यही अपीयरेंस है, अपीयरेंस ऑफ सी है। अब देखिए जो ऑप्शन में हम ऑप्शन से मैच करेंगे, ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन में है, तो अब डेल्टा के लिए हमने बताया था इंस्टेंटेनियस के लिए डीवी वर्ड यूज करते हैं, तो ये देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया, ये भी एक्सप्रेस करेगा। अब दूसरा, अब हम एक से ज्यादा ऑप्शन, जब एक सही हो जाए तो हम दूसरा भी चेक करेंगे, हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज है, तो हम चारों ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर ऑल ऑफ दीज नहीं होता और पहला ही ऑप्शन सही हो जाता तो अब आपको आगे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ऑल ऑफ दीज है तो हम आगे भी चेक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, माई ए के लिए है, तो हम इसका कंपेयर ए से करेंगे, और देखिए सब आपस में इक्वल है, तो सब आपस में इक्वल है मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल है -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, तो ये -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, देखिए ये ऑप्शन में है, यही है रेट अपीयरेंस ऑफ सी, और ये भी ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब ये बी, ये वाला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, रेट है, अब ये देखिए ये इक्वल है रेट का, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। अब बी से कंपेयर करिए, तो बी से डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, देखिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है, हम तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेट पे ही क्वेश्चन है, ये क्या है देखिए 3A गिव्स 4B, ये तो आपका रेट वो रिएक्शन हो गई, अब इसी रिएक्शन में पूछेगा, अब क्या है क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। अपीयरेंस ऑफ B इज 1.6 into 10⁻³ कैपिटल M सेकेंड इनवर्स, कैपिटल M को मोलारिटी कहते हैं, और मोलारिटी कहाँ से आया, ये देखिए जब रेट की यूनिट पढ़ा था, रेट की यूनिट में बताया था कि इसकी यूनिट होती है मोलारिटी सेकेंड इनवर्स। अब मोलारिटी आता कहाँ से आता है कि जब हम मोलारिटी की जगह पे होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ही मोलारिटी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल M लिखते हैं, तो ये इसका मतलब ये रेट का यूनिट है, मतलब ये रेट ही है, और उसी को अपीयरेंस ऑफ B बोल रहा है। तो फाइंड रेट, रेट पहला में रेट पूछ रहा है, रेट क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन देखिए इसने दो क्वेश्चन दिया है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले रेट पूछा है, तो हम इसका सॉल्यूशन में रेट इक्वल टू, इसका रेट लिखेंगे, इसका रेट लिखेंगे क्या हो जाएगा, -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, अब आगे ये 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए अपीयरेंस ऑफ बी दिया है, इसका मतलब अपीयर इसको और रेट को इक्वल कर दे तो यहाँ से रेट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे रेट इक्वल टू 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इसी को अपीयरेंस बोलते हैं, और अपीयरेंस दिया है 1.6 into 10⁻³ मोलारिटी सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे देखिए 1/4 को ऐसे रहने देंगे इंटू 1/1 इंटू 1.6 into 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसा करना है कि सॉल्यूशन बहुत ही इजी हो जाए, उस वे में करेंगे। तो इसको ऐसे काटते हैं, तो ऐसे काटेंगे तो 4 4 16, अब बीच में पॉइंट है, इसका मतलब 0.4 into 10⁻³ ये क्या हो गया
अब ये रेट है, रेट की यूनिट क्या होती है? मोलारिटी सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से ये रेट निकल आ गया, ये रेट हो गया। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिसअपीयरेंस आप ये बताते हैं। अब डिसअपीयरेंस आप ए मतलब रेट को इक्वल करेंगे ए से, तो रेट इक्वल टू -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इस ये देखिए, इसको पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको इसके इक्वल किया, अब इस वाले में इसको इससे इक्वल कर रहे हैं। ये बीच में सबके बीच में इक्वल का साइन लगा, इसका मतलब हम किसी को किसी के इक्वल कर सकते हैं। अब रेट हमने निकाला है, रेट क्या आया है? 0.4 × 10⁻³ -1/3 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब इस 1/3 इस तरफ किस में है? इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा। अब डिवाइड में जब इस तरफ डालेंगे भेजेंगे तो ये अपॉन 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, एक स्टेप स्किप कर रहे हैं। तो -a डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसी को डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहते हैं। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी को ही क्या बोलते हैं? डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब ये हमें फाइंड करना है। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये बताया कैसे होगा? तो 3 × 0.4 × 10⁻³ अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1.2 × 10⁻³ और ये हो गया -डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। और आप जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं? डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, ये क्या हो गया? डिसअपीयरेंस ऑफ बी। सॉल्व। तो एक आंसर आपका ये हुआ 1.2 × 10⁻³ और दूसरा आप रेट जो आया था क्या आया था? 0.4 × 10⁻³ ये क्या आया था? रेट आया था। तो पहला आंसर ये हुआ रेट, और दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा ये हुआ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये दूसरा है। सॉरी यहाँ पे ए होगा, बी लिखा गया गलती से, सॉरी चलिए।